कलेक्टर के आदेश पर आधा दर्जन अधिकारियों ने कार्रवाई की। बायोडीजल पंप को प्रशासन ने किया सील। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर गुरुवार की दोपहर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व फूड कंट्रोलर मोहनलाल मारू के नेतृत्व में 4 विभाग की टीम बायोडीजल पंप पर कार्रवाई करने के लिए स्टेट हाईवे नंबर 17 पर पहुंची। फूड कंट्रोलर मारू ने बताया कि बायो पंप संचालन के लिए कलेक्टर से अनुमति नहीं ली गई, न ही नाप तोल विभाग का प्रमाण पत्र मिला। बायोडीजल पंप भी निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं था। खाली कागज द्वारा एसडीएम गोस्वामी ने तहसीलदार आशीष खरे को पंप के डायवर्शन सहित अन्य दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए। बायोडीजल की गुणवत्ता को परखने के लिए मारू ने डेमो किया। इस दौरान बायोडीजल में एकदम आग लग गई, जो निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं है। पंप परिसर में अग्निशमन यंत्र तक नहीं मिले हैं, जिसको देखकर अधिकारी भड़क गए। टीम ने पंप का स्टोरेज टैंक, डीजल भरने की मशीन को सील कर दिया। पंप संचालक ने नीमच के एक व्यक्ति से बायोडीजल खरीदना बताया। अब फायर एक्सटिंग्विशर लाइए। है आपके पास? इनके पास फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं है। रेडी आग बुझाने वाला है? नहीं। अभी आग लग जाएगा तो आप लोग फायर फाइटर कहाँ जाओगे? और ये पूरा विस्फोटक पदार्थ है। जो बायोडीजल होता है उसमें आग नहीं लगता है। कहाँ है पंप वाले? इधर आओ। ये बना हुआ उस टैंक के पास में डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है। मतलब इन्होंने पूरा विस्फोटक बना दिया। BS-100 मानक का जो बायोडीजल होता है वो इस प्रकार से एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट नहीं होता है और न वो आग पकड़ता है। और आपका प्रोडक्ट बिल्कुल केमिकल मिला हुआ एक्सप्लोसिव पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। और आप उपभोक्ताओं के साथ बायोडीजल के नाम से 2 रुपये सस्ता देने के नाम से न जाने केमिकल मिला हुआ न जाने क्या बेच रहे। जैसे इंजन भी खराब हो रहे हैं और आग लगने का भी बड़ा खतरा है। तो आपको नागदा को पूरा आपने तो पूरा जो है विस्फोटक बना दिया। और कलेक्टर साहब का NOC है आपके पास? और कलेक्टर फूड विभाग का लाइसेंस है बिक्री का? अप्लाई करा नहीं तो कब से अप्लाई किया आपने? बंदूक के लिए लाइसेंस दे दिया और लाइसेंस नहीं मिला, बंदूक खरीद लेंगे अपन। जब तक परमिशन नहीं मिला तो ऐसा अवैध माफिया अभियान का कारोबार क्यों कर रहे हैं आप? 1 महीने का कितना आपका बिक्री है? इनका 1 महीने का भी रजिस्टर देखा तो लगभग आई थिंक 130 केल से ऊपर प्रोडक्ट है। मतलब पर डे 12 केल से ज़्यादा का प्रोडक्ट है। अब इतना प्रोडक्ट आना, बिक्री होना और कितनी आगजनी हो सकती है। अब बगल में गार्डन है, यहाँ पे कोई पार्टी चल रहा, शादी ब्याह चल रहा और आपका आग जल जाएगा तो आप करोगे क्या? फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है आपके पास। क्या डेंसिटी होना चाहिए बायोडीजल? 860 से 900। आपके प्रोडक्ट का कितना डेंसिटी है? 853। तो भारत सरकार का गाइडलाइन है कि बायोडीजल एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं होता है, इसलिए विस्फोटक विभाग की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कलेक्टर का NOC और कलेक्टर का लाइसेंस जरूरी है। और ये आग नहीं पकड़ता। BS-100 का 860 से 900 होता है और 860 तक की डेंसिटी आपका डीजल, केरोसिन और एक्सक्लूसिव जो प्रोडक्ट होता है वो होता है। तो ये पता नहीं क्या केमिकल क्या मिलाते हैं आप इसमें? भाई हम कुछ नहीं, जो मिलाते हैं आगे से आता है। यहाँ तो हम तो कुछ बनाते नहीं है। कहाँ से मंगाते हैं? नीमच से ना जी हैं। बेचने वाले तो सब चीज़ बेच रहे हैं, खरीदार को देखना पड़ेगा। आप कंज्यूमर को 2 रुपये सस्ता दे के बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपका ये 10-15 लाख का गाड़ी का इंजन खुलेगा
अभी तो बीच में टाटा ने और मारुति ने गाइडलाइन जारी करा था कि हमारा इंजन बायोडीजल के लिए बना ही नहीं है। और कई लोगों का अभी राजस्थान में अभी बीच में लास्ट ईयर ठंड जब चला था आपके नागदा में कई इंजन गाड़ियां खराब हो गया था। अभी 15 लाख का गाड़ी खराब हो गया, हुई रिस्पॉन्सिबल। ये कंज्यूमर फोरम का अलग केस है भाई। प्रोडक्ट अगर आप मानक स्तर का हो, लीगलाइज आपने परमिशन लिया हो तो सब कारोबार पे कोई प्रतिबंध थोड़ी ना है, लेकिन अवैध कारोबार पे तो ऑलवेज प्रतिबंध। जी बिल्कुल है ना। और ये तो आग पकड़ने वाला है। और फिर आपने डेंटिंग पेंटिंग पर मतलब एक्सक्लूसिव बना रखा है यहाँ पे। आपने कार्रवाई करी सर, क्या है पूरा मामला सर? एक्चुअली कल कलेक्टर साहब एसपी साहब की माफिया अभियान की जिला स्तर की मीटिंग हुआ था। 1 महीने से लगातार शिकायत मिल रहा था कि जावरा नागदा के जावरा बाईपास रोड पर एक बायोडीजल पंप संचालित होता है और वो पूर्णतः अवैध तरीके से संचालित होता है और वो बायोडीजल के नाम से कोई और केमिकल और पेट्रोलियम पदार्थ बेचते हैं। आज जिला स्तर से सेल्स ऑफिसर हमारे इंडियन ऑयल के मनीष और एसडीएम नागदा श्री आशुतोष जी और नापतोल और पूरी विभाग की जिला स्तरीय टीम यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। यहाँ जांच में पाया गया कि जो बायोडीजल होता है भारत सरकार का जो राजपत्र प्रकाशित हुआ है, गजट नोटिफिकेशन है कंट्रोल ऑर्डर 2005, उसमें बायोडीजल का डेंसिटी 860 से 900 होना चाहिए जो BS 100 मानक है भारत सरकार का। लेकिन यहाँ देखने में आया है कि 853 इनका डेंसिटी मिला है और बायोडीजल आग नहीं पकड़ता है। लेकिन अभी देखा कि आपके सामने दिखाया डेमो तो एक्सक्लूसिव पदार्थ है, जिससे पता चल रहा है कि बायोडीजल के नाम से 2 रुपये सस्ता के नाम से कंज्यूमर के साथ लगातार धोखाधड़ी और ठगी कर रहे हैं। तो इसमें कंट्रोल ऑर्डर पेट्रोलियम कंट्रोल ऑर्डर 2005 के तहत आवश्यक वस्तु नियम 3/7 के साथ और उपभोक्ताओं के साथ ठगी के अधिनियम में इन पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करी सर, आपके क्या मामला है? माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देशन हैं और माननीय कलेक्टर सर के जो निर्देश थे उसके तारतम्य में आज जिले से हमारी टीम आई थी यहाँ पर नागदा में और रंगोली गार्डन के पास में एक जो शिकायत प्राप्त हुई थी बायोडीजल प्लांट में, तो इसकी वैध परमिशन नहीं है और जो बायोडीजल बेचा जा रहा है वो भी मानक स्तर का नहीं बेचा जा रहा है। तो इस संबंध में जिले की जो टीम आई थी उसके द्वारा चेक किया गया, विभिन्न प्रकार के चेक किए गए हैं और सैंपल लिए गए हैं और इस बारे में अग्रिम कार्रवाई वहाँ जिले से की जाएगी। थैंक यू सर। इसके बाद टीम जूना नागदा फंटे पर पहुंची। कर्मचारी प्रतिष्ठान पर ताला लगाकर भाग गए। टीम लगभग 30 मिनट तक पंप संचालक के आने का इंतजार करती रही। संचालक पहुंचे और प्रतिष्ठान का ताला खोला। फूड कंट्रोलर ने डेंसिटी चेक करने को कहा तो संचालक ने संयंत्र का अभाव बताया। फूड कंट्रोलर ने अनियमितता पाए जाने पर इस बायोडीजल को भी सील कर दिया। कार्यवाही के दौरान फूड कंट्रोलर मारू उज्जैन, एसडीएम गोस्वामी नागदा, नापतोल विभाग के श्याम दुबे, खाद्य निरीक्षक नागेश दायमा, खाद्य निरीक्षक दिनेश यादव, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सेल्समैन मनीष सिंह, रितेश केथवास आदि मौजूद थे। वहाँ पे जो कलर था वो देखिए, यहाँ पे डेंसिटी कैसे चेक करवाएंगे? आप बताओ कि डेंसिटी का इमेज बताओ कितना लोड कब आया, कब आया, बीच खाली सारी इमेज खाली है। चलो दिखाओ भी लेके कौन है फर्म बताइए, फर्म का डीट बताइए आपका, उसका परमिशन लेटर, उसका डीट बताइए कंपनी का। और आप 800 का डेंसिटी पे तो कोई पदार्थ नहीं होता है। चलिए डीप लीजिए और जब्ती बनाइए, चलो सील कीजिए। चलिए डाइवर्शन बताइए, उनका डाइवर्शन बताइए, फर्म संचालन एसडीएम साहब का डाइवर्शन बताइए। एनओ
एनओसी, कलेक्टर साहब की एनओसी और फूड का लाइसेंस क्या है आपके पास? जैसे बहुत जगह था वैसे भी बोल लगातार दूसरे पंप को आपने सील करा और बड़ी कार्रवाई करी है सर, क्या है पूरा? ये भी यहाँ पे जेके बायोडीजल आप देख रहे हैं, आपके सामने ही इनका डेंसिटी लिया है तो 800 के अंदर है। और जो भारत सरकार का जो पेट्रोलियम कंट्रोल ऑर्डर 2005 है, बायोडीजल का डेंसिटी 860 से 900 होना चाहिए। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये ना बायोडीजल है और ये पेट्रोलियम पदार्थ है और कोई केमिकल मिला के पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। नीमच से वहाँ से किसी कंपनी से लाते हैं और उपभोक्ताओं को 2 रुपये सस्ता देकर उनके साथ ठगी की जा रही है। ये 2 प्रकार की ठगी है, एक तो ये बायोडीजल नहीं है, दूसरा कंज्यूमर अपने व्हीकल के लिए जो हमारे मोटर व्हीकल है उनमें डाल के उनके इंजन भी पूर्णतः खराब होने की पूरी आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में ऐसे मिलावटी पदार्थ को उपभोक्ता न डलवाए, हमारा आग्रह है। और ऐसे अवैध रूप से यहाँ संचालन चल रहा था जिसको यहाँ पे माल जब्त करके सील किया जा रहा है। दूसरा, इसमें कलेक्टर साहब का एक एनओसी परमिशन होता है और बिक्री और भंडारण के लिए एक परमिशन लेटर अलग से लाइसेंस जैसा होता है, वो दोनों यहाँ पे नहीं पाया गया। इससे पता चल रहा है कि पूर्णतः अवैध कारोबार में ये जेके बायोडीजल और इनकी नीमच की कंपनी दोनों मिली भगत से उपभोक्ताओं के साथ ठगी कर रहे हैं। और ये एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट है, आपके सामने देख रहे हैं कि विस्फोटक है, आग पकड़ रहा है, तो बायोडीजल नहीं है। इस वजह से अवैधानिक संचालन पे यहाँ पे जब्ती और सील किया गया। सर किस किस धारा में प्रकरण दर्ज किया जाएगा? आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(7) में और चोर बाजारी अधिनियम में भी कार्रवाई की जाएगी। सर जो नीमच की कंपनी उससे भी कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं उनका हमने इनवाइस यहाँ पे लिया है, वो उनको सप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी इसमें पार्टी बन। थैंक यू। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरुवार को स्थानीय सर्किट हाउस पर राजेश धाकड़ के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। करने का मौका आ गया। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, सबका आग्रह है कि हमारे यहाँ आमतौर पर शिक्षा के सभी संस्थान, विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, ये केवल शासकीय स्तर पे ही नहीं चल सकते हैं, इनको हमको ग्लोबल की लेवल पे ले जाना पड़ेगा, विश्व लेवल पे ले जाना पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमने देखा कि दक्षिण के कई राज्य बगैर सरकारी एक काले चलाए, महाराष्ट्र पूरा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे गया, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, इसी प्रकार से दुनिया के अंदर ही इसका रिकॉर्ड बना है। हमने भी कोशिश की है नई सिरे से शिक्षा नीति में कौन से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने वाले कदम हो सकते हैं, इसकी बैठक भी की, माननीय मुख्यमंत्री का भी आग्रह है। यही कारण है कि आज की स्थिति में हमारे पास 40 प्राइवेट विश्वविद्यालय बन गए हैं, लगभग 800 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन इनके अंदर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल बने। नई यूनिवर्सिटियाँ जैसे अजीम प्रेमजी, इन्फोसिस, VIT, MIT, पूना, ये यूनिवर्सिटियाँ भी आई है जिनका 100% प्लेसमेंट होता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा के अंदर गुणवत्ता भी बने, और खासकर मध्य प्रदेश में तो ना आंधी आती, ना तूफान आता, ना समुद्र है, ना कोई प्राकृतिक आपदा का बहुत बड़ा झंझट है। ऐसे में सब प्रकार से सेंटर में अगर मध्य प्रदेश है तो पूरे देश के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिले। और आदिकाल से तो मध्य प्रदेश बस लखन वाले ले माले ठीक हुआ नहीं, बादाम खिला उधर से मत आन दो, उधर से बोलो, उधर से आओ, उधर से आओ भैया। आ जाओ ना, मंडल के जी
कैमरा चेक करो यार। चलिए चलिए, हो गया चलो भैया, हो गया। अरे शरद लो लगाओ करो आप। चलो बताओ एक अरे ये बना लो। तारक मेहता मोबाइल शहर के राम सहाय मार्ग निवासी बादल सिंह पिता राजेंद्र सिंह चंदेल उम्र 34 वर्ष बुधवार की रात्रि में ग्लेशियर में सेवाएं देते हुए शहीद हो गए। सूबेदार प्रताप सिंह ने रात्रि 10:15 पर बादल सिंह के भाई वीरेंद्र सिंह को मोबाइल पर सूचना दी। उनकी तबीयत अचानक खराब हुई है, जिससे उनका निधन हो गया। मामा के लड़के विक्रांत सिंह निर्वाण ने बताया कि गुरुवार सुबह 4 बजे से बादल सिंह के शव लगभग 27,500 फीट की ऊंचाई से नीचे लाया गया। दोपहर 12 बजे नीचे आने के बाद 15 कुमाऊं रेजिमेंट में गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद बटालियन शव को दिल्ली लेकर पहुंची। दिल्ली में हवाई मार्ग से इंदौर पहुंचे। महू की बटालियन सड़क मार्ग से बादल सिंह के पार्थिव शरीर को नागदा लेकर आएगी। शहर के एक व्यक्ति के सिक्किम के अंदर शहीद होने की खबर सामने आ रही, क्या है पूरा मामला? रात 10:30 बजे मेरे छोटे मामा के पास खबर आई थी। उनके कर्नल ने उन्हें खबर दी थी कि आपके बेटे के साथ ऐसा हो गया है। मेरा भाई 18 जून 2004 रानीखेत में पोस्टिंग हुई थी। ट्रेनिंग सेंटर रानीखेत था उसका। अलग अलग जगहों पे उनकी पोस्टिंगें हुई। हमें ये जान सर पहला फोन कब और किसके पास आया था? पहला फ़ोन रात को 10 बजे उनके चाचा के पास आया था, छोटे चाचा के पास, वीरेंद्र सिंह चंदेल के पास में। हाँ, क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना दी थी उनके कर्नल ने, बोले आप बादल सिंह चंदेल के पिताजी बोल रहे हैं? बोले नहीं, मैं उनका चाचा बोल रहा हूँ। बोले आपके बेटे के साथ में ऐसा ऐसा हो गया है, हाइको की वजह से बर्फ़ गिरने से ऐसा हो गया है। बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। कहाँ पे पोस्टिंग थी उनकी? सिक्किम में। कितने वर्षों से सेवारत थे? पिछले 17 सालों से कंटिन्यू सेवा दे रहे थे अपनी। नागदा में अंतिम बार कब आए थे यहाँ पे? अभी 13 फरवरी को यहाँ से गया था, जनवरी में आया था। भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष उषा निषाद के नेतृत्व में गुरुवार को सरकारी हॉस्पिटल में बुजुर्गों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। भैया प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा प्रदेश माया जी की मंशा थी कि हर जिले में, हर मंडल में हम महिला मोर्चा की बहनें सिविल हॉस्पिटलों में जाके और सभी को प्रेरित करें कि वो कोविड-19 का टीका लगवाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरा नागदा नगर की जनता से एक ही निवेदन है कि जितने भी अपने घरों में बुजुर्ग माता पिता हैं उनको तो लाके हमें कोविड का टीका लगवाना ही है। साथ में और भी मेरा एक निवेदन है कि कई ऐसे माता पिता हैं जिनको लाने में वो आ नहीं सकते हॉस्पिटल, कोई लाने वाला नहीं है, तो उस पर भी हमारे नागदा की जो जनता है उन्हें विशेष करके ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने हमारे प्रदेश नेतृत्व और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम सभी कोविड वैक्सीन का जो टीका हर गांव घर में लगाया जा रहा है, उसके लिए प्रत्येक महिला को प्रेरित करने के लिए हम वार्ड स्तर पे भी महिलाएं जा रही हैं और सरकारी हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं और सबको प्रेरित कर रहे हैं कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, इसको लगाने से आप जल्दी स्वस्थ होगे, हमारे देश से बीमारी हटेगी, तो हम जल्दी से आगे प्रगति कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और देशों की तरह हमारे देश में बीमारी कम बढ़ेगी। इसलिए सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं और अपना ध्यान रखें और सभी मास्क का प्रयोग करें। इसीलिए सभी महिला मंडल आज यहाँ पे आया है और सभी एक महिलाओं को बोल रहे हैं कि अपने अपने वार्डों में भी संपर्क करें और हम भी करें। जय हिंद, जय भारत। हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से घर घर जाकर सभी को ये बता रहे हैं कि आप लोग कोविड-19 का टीका लगवाइए। आप लोग टीका लगाएंगे जब भी हमारा नागदा स्वस्थ रहेगा और आप लोगों के टीका लगाने से ही मतलब हम घर घर जाकर सबको यही बोल रहे हैं कि आप लोग टीका लगवाइए और सबकी सुरक्षा भी हमारी जवाबदारी है। और नरेंद्र मोदी जी के कहने पर हम घर घर जाकर सबको बोल रहे हैं कि आप लोग टीका लगवाइए। आप लोग टीका लगवाएंगे तो हमारा नागदा भी स्वस्थ रहेगा। इसी का हम मकसद यही है। लग गया आपको? हम सुनते हैं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कुछ हुआ आपको टीका लगने के बाद?
कैसा महसूस हुआ टीका लगने के बाद? नॉर्मल है, सामान्य नगर इन दिनों पूरी तरह से श्याम रंग में डूब चुका है। श्याम प्रेमी सुबह से शाम तक बाबा के दर्शनों के लिए कतारों में लगकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। 3 दिवसीय फाग उत्सव के दूसरे दिन पूरा नगर मानो श्याममय हो गया। नगर में हर तरफ श्याम प्रेमियों का जत्था हाथों में श्याम बाबा की ध्वजा लिए निकलते हैं तो पूरा शहर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ता है। घरों में